दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ टाइम से तो आपको पता होगा कि मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बता रखी है, जो कि फ्राइडे को लगी है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो स्ट्रैटेजी को। मैंने आपको क्लियरली बता रखा है, अगर मार्केट ने रिवर्सल करना है, मार्केट को अगर रिवर्स होना है, तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उसको। या तो वो डब्ल्यू बनाएगा, या तो वो रेक्टेंगल बनाएगा, या तो वो यू शेप पैटर्न बनाएगा। और उसके बाद वो 20 MA को 101% रिटेस्ट करेगा, और उसके बाद ही बड़ा मूव आएगा। दोस्तों, मैंने आपको क्लियर बता रखा था, और फ्राइडे को अगर आप मूव देखोगे तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे चार्ट पे, तो एक इसने क्लियरली एक यू शेप पैटर्न बनाया। देखो यहां से देख सकते हो, गैप डाउन ओपन हुई हुई, उसके बाद एक यू शेप पैटर्न बनाया, इसका इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद 20 MA को रिटेस्ट किया। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फियर एंड ग्रीड के बारे में। दोस्तों, ये दो वर्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करते हो, या आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, या आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, फियर एंड ग्रीड। दोस्तों, 90% जो ट्रेडर जो लॉस करते हैं, वो लॉस करते ही इसलिए हैं क्योंकि वो ग्रीड में एंट्री करते हैं। दोस्तों, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपकी जो एंट्री पॉइंट है, कहीं वहां पे ग्रीड तो नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे ग्रीड हुआ तो आप 101% वहां से एक आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और वहां पे आपका स्टॉप लॉस भी जो होगा डीप होगा, यानी कि आपका लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, ये है फियर एंड ग्रीड के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको जब भी एंट्री लेनी है, आपको क्या देखना चाहिए मार्केट के अंदर। देखो, सेटअप वगैरह सब काम करते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपने सेटअप में भी गलत टाइम पे एंट्री कर ली, यानी कि सेटअप का तो क्या होता है, चल रहा है, लेकिन आपने गलत टाइम पे एंट्री कर ली, ग्रीड में एंट्री कर ली, तो आप डेफिनेटली वहां से भी एक लॉस करोगे। तो अब हम चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ ग्रीड और फियर के बारे में। दोस्तों, फियर और ग्रीड का ये बात है कि देखो, जब भी फियर होगा मार्केट के अंदर, जो वीक प्लेयर होंगे वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो स्मार्ट मनी होगी वो वहीं पे बाय करेगी फियर के अंदर। लेकिन जब भी ग्रीड होगा मार्केट के अंदर, यानी कि लालच होगा, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो चाहते हैं यहाँ से या तो बहुत और ऊपर जाए, या तो और नीचे जाए, यानी कि ग्रीड है, तो यहाँ वहां पे स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही होगी और डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी आपको अपना सामान, और आप बाय कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी को कहते हैं ग्रीड एंड फियर। तो स्मार्ट मनी हमेशा जब फियर में काम करते हैं, जब फियर हो पूरा मार्केट के अंदर, तब वो बाय करते हैं, और उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि वहां से जो स्टॉप लॉस होता है वो भी छोटा होता है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको फियर एंड ग्रीड के किस तरीके देखना चाहिए। और दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो फ्राइडे को मूवमेंट आया। और दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ से उसने गैप डाउन ओपनिंग करी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ट्रेंड कैसा है। अब देखो, यहाँ से देखो, आपको क्लियरली पता है कि यहाँ से ट्रेंड है डाउन का, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग हो रखी है, और नेगेटिव न्यूज चल रही है, तो यहाँ से नेगेटिव जो है सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पुट को बाय करने की कोशिश करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप तो बना नहीं है, लेकिन एक ग्रीड है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, लालच है कि, और थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो वो यहाँ से एंट्री कर लेंगे, और उसके बाद इतनी तेजी से मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस हिट करवाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज हो गया, कोई उसने एंट्री नहीं दी पुट वालों को, सिंपल साइडवेज हो गया मार्केट। उसके बाद काफी टाइम जो साइडवेज होने के बाद, इस तरह आप देखोगे मार्केट को, तो उसने एक यू शेप पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो वो यहाँ तीन तरह की सेटअप बनाता है। वो आप मेरी पुरानी वीडियो है उसमें देख सकते हो। जो इसमें आज के दिन करा है, उसने यू शेप पैटर्न बनाया। अगर आप देखते हो क्लियरली एक यू शेप पैटर्न बना रखा है इसने, ये देखो, ये यू शेप बना हुआ है। और उसके बाद इसने यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी किया उसका, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया। अब दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब यू शेप का लोग ब्रेकआउट होता है, तो इसमें लोग एंट्री करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग। तो जब मार्केट इस तरीके से जा रहा हो, जैसे आप देख सकते हो क्लियरली, जब मार्केट इस तरीके से चल रहा हो, इस तरीके ग्रीन कैंडल बन रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं इसके अंदर। जबकि एंट्री करने का सही टाइम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो ग्रीड होती है स्टार्टिंग में। जब भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ बहुत सारे लोगों की ग्रीड होगी कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, और देखो तभी मार्केट में एक रेड कैंडल आ जाएगी और आपको स्टॉप लॉस हिट करवा देगी। इधर देखो, आप ऐसे ऊपर जा रहा था, उसके एक रेड कैंडल आई, और यहाँ पे आप देखो ग्रीड किसकी होगी। अगर आप ट्रेंड देखोगे, क्योंकि मॉर्निंग यहाँ खुला था, उसके बाद यू शेप पैटर्न बना, तो यहाँ से अब बायर एक्टिवेट हो गए, तो यहाँ से बहुत सारे लोग सोचेंगे आज मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब वो ये सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे, उनके लालच होगा कि और ऊपर जाए मार्केट यहाँ से। तो वहां पे क्या होगा, इन लोगों को फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और उनके सबके स्टॉप लॉस सेट करवा देगा। उनको डर है यहाँ पे,
अब इन लेवल्स पे अगर आप देखोगे, इन सबको यहाँ पे डर है कि उनका लॉस ना हो जाए। जब ये रेड कैंडल आई, उसके बाद इस तरह की छोटी कैंडल बनी, तो यहाँ पे सबको डर लगने लग गया कि अब यहाँ से मार्केट नीचे ना चला जाए। तो यहाँ से यानी कि फियर है। अब जनरली यहाँ पे कुछ जब ये रेड कैंडल बनेगी तो बहुत सारे लोग एग्जिट एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फियर है, फियर का जोन बनी है ये। अब जो स्मार्ट मनी है वो यहीं पे बाय करेगा। अब अगर आप देखोगे स्ट्रेटेजी को 20 MA को, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे 20 MA बन रही है और आपको यहीं से एंट्री लेनी थी, लेकिन ये परफेक्ट एंट्री नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी कोई डोजी बनी, उसके लिए एक छोटा सा हैमर बना। लेकिन इसको हो सकता है आप सबको हो सकता है आप कहोगे कि यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री नहीं थी, तो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखोगे फिर दोबारा एक मूवमेंट आई। अब देखो जैसी हाइप बनी थोड़ा सा ऊपर, फिर दोबारा एक रेड कैंडल आती है जो कि वीक प्लेयर को एग्जिट करवाई थी। जो भी ग्रीड में चढ़ेगा उसको 100% लॉस होगा, जो भी ग्रीड में चढ़ेगा उसको 100% लॉस होगा। उसके बाद देखो मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाती है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट एक खड़ा हो जाता है और उसके बाद देखो कि यहाँ तक जब मार्केट गया, उसके बाद फिर दोबारा नीचे की तरफ आ गया। अब लोग जो जिन्होंने बाय करा उनको डर है कि यहाँ से फिर दोबारा मार्केट नीचे ना चला जाए, तो यहाँ पे फियर आ रहा है। और एक्जैक्टली वहीं पे अगर आप देखोगे हमारा सेटअप बना 20 में, वहाँ पे हैमर बना। उसके बाद देखो यहाँ पे फियर था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग एग्जिट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंट्री ली और उसके बाद आप मूवमेंट देख सकते हो कितना बड़ा मूव आया। उसके बाद मार्केट 22,182 रुपये पे चला गया। तो जब भी मार्केट के अंदर ग्रीड हो, जब भी आप एंट्री कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका सेटअप बन गया, आपने पूरा सेटअप देख लिया, सब कुछ देख लिया, ट्रेंड कंफर्मेशन हो गई, लेकिन जब भी आप एंट्री कर रहे हो, बिल्कुल बटन दबाने वाले हो, उसके बाद ये जरूर क्लियर कर लेना वहां पे ग्रीड नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पे ग्रीड है तो फिर वहां पे आपका लॉस होगा, क्योंकि वहां पे नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। तो ग्रीड में आपको कभी भी एंट्री नहीं करनी। आपको हमेशा एंट्री कब करनी, जब फियर हो मार्केट का, थोड़ा डर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मार्केट चल रहा है, अब यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को डर होगा कि मार्केट और नीचे ना चले जाए, उनका स्टॉप लॉस नाइट करते। यहाँ पे ये फियर के जोन है, तो ऐसे फियर के जोन में आप एंट्री करोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब आगे देखते हैं मार्केट को, तो उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे देखो फिर दोबारा इतनी ऊपर गया और यहाँ पे ग्रीड आ गई दोबारा। जब इतनी ऊपर तेजी से जा रहा है, यूफोरिया बन रहा है, तो यहाँ पे ग्रीड आ जाती है, बहुत सारे लोग एंट्री करने के और ऊपर जाएगा। और देखो उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर उनका स्टॉप लॉस हिट करवाता है, उनका नुकसान करवाता है। तो दोस्तों जब भी मार्केट के अंदर आपको एंट्री करनी है, बी केयरफुल, आपको ग्रीड से बच के रहना है और हमेशा फियर में एंट्री करनी है। जब भी फियर में आप एंट्री करोगे आपका प्रॉफिट 101% होगा। मैं बता रहा हूँ, आप बहुत सारे सेटअप मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। और आपको अगर मैं ऑप्शन चार्ट दिखाऊं, जब मैं बता रहा हूँ, देखते हो आपने यहाँ पे एंट्री करी, ये जो था यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे ग्रीड आ गई। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट, तो उनका देखो स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए वीक प्लेयर्स का एक कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे अब उनको और डर लग रहा है कि नीचे ना चले जाए, तो वहाँ पे अब देखो फियरिंग जोन बन गया वहाँ पे, जहाँ पे डर लग रहा है लोगों को। उसके बाद वहाँ पे फिर दोबारा देखो बाय आ गई। तो फियर में ही आपको एंट्री करनी है, वहीं पे जब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी बहुत छोटा होगा, और ग्रीड में अगर एंट्री करोगे स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा होगा। स्टॉप लॉस आप लगा ही नहीं पाओगे। अगर आप बहुत जल्दी में एंट्री ले रहे हो तो समझ लो आप ग्रीड में एंट्री ले रहे हो। अगर आप कभी भी जल्दी में एंट्री लेने की सोच रहे हो तो आप हमेशा समझना कि आप ग्रीड में एंट्री ले रहे हो। उसके बाद आप देखो एक ग्रीड जोन बन गया। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट देखो नीचे की तरफ आया, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा, जिन्होंने भी इधर इन लेवल से बाय किया होगा वो सब के स्टॉप लॉस इस कैंडल ने हिट करवा दिए। उसके बाद यहाँ पे जब फियर बन गया तो उसके बाद देखो हैमर बना और देखो कितनी तेजी से मूव है। तो देखो अगर यहाँ पे आप एक्जैक्टली एंट्री करी 185 से, जो प्रीमियम गया वो 340 तक गया, तो बहुत बड़ा मूव मिल जाता है अगर आप इस तरह का सेटअप सीख लेते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा अपने यूट्यूब चैनल पे। और देखो उसके बाद यहाँ पे भी ग्रीड थी, तो उसके बाद देखो किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट करा, उनको एग्जिट ही नहीं करने दिया। उनका जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा बन गया होगा यहाँ पे, और काफी उनका नुकसान होगा जिन्होंने भी यहाँ कहीं एंट्री करी होगी। तो ग्रीड जोन में आपको एंट्री करने से बचना है। हमेशा देखो जब भी एंट्री कर रहे हो वहाँ पे फियर होना चाहिए, और अगर आप फियर में एंट्री करते हो और आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, ट्रेंड आपका कंफर्म होता है, आपका डेफिनेटली एक क्विक प्रॉफिट होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको फियर में देखना है एंट्री करने के लिए, ग्रीड में कभी भी एंट्री नहीं करनी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में आपके लिए इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।